सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की जो नई कॉमन रिटर्न अब यहाँ पर कर दी गई है पब्लिक डोमेन में, इसके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो अब यहाँ पर बदल के आपको दी जा रही हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी अब इनकम टैक्स रिटर्न में एक एडिशनल कॉलम जो ऐड किया गया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। यहां आप देख पा रहे हैं कॉमन आईटीआर जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवाया गया है। इसके अंदर वो पर्सन्स जो कि 139(4)A, 4B, 4C और 4D के अलावे बच गए उनको भरना है। मतलब ITR 7 जो भरते हैं उनको छोड़ के बाकी सबको ये कॉमन ITR भरना है। इसके बारे में हम लोग टैक्स मैगजीन में आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर सारी चीजें जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस नई ITR फॉर्म में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर ITR से रिलेटेड उसमें आपको मिलेंगी। अब यहां देखेंगे अगर आप तो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन डिटेल की बात हो रही है। इसमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड है, जैसे पैन नंबर, आधार नंबर। आपको पैन नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है, नाम डालना है। अगर कोई चेंज है, इफ देयर इज एनी चेंज इन नेम, तो आपको अपना पुराना नाम भी यहां पर फीड करना है। एड्रेस ऑफ टैक्स पेयर, पर्सन टाइप, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। यहां तक जो इंफॉर्मेशन है ये हम लोग अभी एग्जिस्टिंग रिटर्न्स के अंदर भी डालते थे। अब यहां पर एक एडिशनल कॉलम मांगा जा रहा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑब्लिक सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इफ एप्लीकेबल। तो आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस दोनों ही सिचुएशन में आपको यहां पर डेट जो है वो ITR के अंदर डालना है। और ये आप अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी फिल्ड एज पर द प्रोविजो टू सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि अब आपने अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डालना इनकम टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी कर दिया गया है एज पर सेक्शन 3 का प्रोवाइजो। अगर हम लोग देखें सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये बात करता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर डिफाइंड है इसमें बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट previous year means the financial year immediately preceding the assessment year। previous year का मतलब वो financial year जो assessment year से पहले पड़ गया। तो 22-23 assessment year के लिए अगर बात करें तो previous year 21-22 होता है। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट in a case of a business or profession, अगर आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशन न्यूली सेटअप है और अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, जो आपकी इनकम की सोर्स है वो अभी नई नई आई है, तो इन द सेड फाइनेंशियल ईयर, मान लेते हैं 22-23 से ये चीजें लागू होती है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, और 22-23 में आप नया बिजनेस या आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ तो प्रीवियस ईयर कैसे काउंट होगा? प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
प्रीवियस ईयर जो होगा वो स्टार्ट होगा डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रोफेशन, और एज द केस में बी द डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंडिंग विद द सेड फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है 1 नवंबर 2022 से, तो आपके लिए इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर बिजनेस का जो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर होगा, प्रीवियस ईयर जो काउंट होगा वो 1 नवंबर 2022 से रह के 31 मार्च 23 तक जाएगा। अभी तक आपको ये डेट मेंशन नहीं करनी होती थी इनकम टैक्स रिटर्न में, अदर देन कुछ केसेस को छोड़ के। अब यहां पर इसे मैंडेटरी कर दिया गया है हर एक टैक्स पेयर के लिए कि आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट या फिर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस डालना ही पड़ेगा। तो यहां अब आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली 1 नवंबर 2022 की डेट जो है वो डालनी है। तो यहां पर अब आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया है, बिजनेस कब चालू किया है, उसकी डिटेल्स जो है वो भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको फीड करना जरूरी है। आने वाले वीडियोस में आपको और भी कई सारी चीजें इस बार इनकम टैक्स रिटर्न में प्रोवाइड करी गई है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको यह बताया है जीएसटी रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट, उसका शेड्यूल इस रिटर्न में है, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल करवा दी गई है, ऊपर आई बटन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ कैश के जो ब्रेकअप्स हैं वो भी अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डालना मैंडेटरी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल करवा दी गई है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। एनुअल रिटर्न 21-22 को भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारा एनुअल रिटर्न फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, या फिर आप सेम नंबर पे जो दिया गया है स्क्रीन पे, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की डेट डालना जो है वो अब मैंडेटरी कर दिया गया है और वो आपको डालना ही होगा, तभी आपका फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर जो है वो डिपेंड करेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।